बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 22 क्लास को पढ़ेंगे। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमारे डायलॉग स्टार्ट है। तो आप लोगों को पता होगा कि अब हमारे डायलॉग कितने हो चुके हैं। पेशेंट और डॉक्टर का डायलॉग फॉर स्पेसिफिक रीज़न हमने देखा था। उसके बाद फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया था पेशेंट और डॉक्टर का, वो 2 डायलॉग वो हो गए। और उसके बाद हमने मूविंग टू न्यू हाउस तीसरा वो डायलॉग पढ़ा था। फिर और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान अबाउट होमवर्क के वो पढ़ा था हमने डायलॉग। और फिर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा लेट आए तो उससे कैसे पूछना है। हमारे टोटल हो गए 5 डायलॉग। और हमारी टोटल क्लासेस 15 से ऑनवर्ड जितनी भी हुई हैं हमारी, वो 7 क्लासेस बनती है। तो 7 क्लासेस जो टोटल हमारी 7 क्लासेस डायलॉग की हो चुकी है, लेकिन हमने जो डायलॉग पढ़े वो 5 ही पढ़े। तो आज हमारा छठा डायलॉग है और वो भी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है, अबाउट स्पीच के बारे में है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आप एक तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, स्पीच के बारे में किससे कैसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये हो जाएगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि स्पीच के लिए कौन कौन से मेथड ज़रूरी है और स्पीच का असल में जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है। उसके बाद आप ये भी पता चल सकेगा कि आपको नोट्स ले जाने की ज़रूरत है, आपने पूरी स्पीच तैयार करनी है नहीं करनी है, कैसे तैयार, वो आपने देखना है। और फिर एंड पे ये है कि आपने अपनी जो हेजिटेशन है उसको कम कैसे करना है, ऑडियंस के सामने अपनी हेजिटेशन को अपनी कम कैसे करना है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट अबाउट स्पीच। स्पीच के बारे में टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग है। तो इसमें आज आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे होती है। अब टीचर है तो एक स्टूडेंट है जिसे स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उससे पूछते हैं टीचर, वेल एली आई हियर यू आर टेकिंग पार्ट इन स्पीकिंग कंपटीशन। ये तुम तकरीर में हिस्सा ले रहे हो। अली, मैंने सुना है कि तुम तकरीर में हिस्सा ले रहे हो। तो आगे से स्टूडेंट क्या कहता है, यस सर, एंड आई कम टू आस्क फॉर सम हिंट्स ऑन द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये जो है ना, ये जो स्पीच हो रही है वो पब्लिक स्पीकिंग हो रही है। कुछ पब्लिक एरिया है तो वहाँ पे शायद कोई स्पीच का कंपटीशन हो रहा है, तो वो वहाँ पे जाके वो स्पीच करेगा। तो वो कह रहा है कि हाँ सर, मैंने स्पीच में हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन मैं आज आपके पास आया हूँ कि आप मुझे कुछ हिंट्स बता दें कि मैंने स्पीच कैसे करनी है। आप टीचर क्या कहते हैं, विद प्ले ये मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैव यू प्रिपेयर योर स्पीच। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या तुमने अपनी स्पीच प्रिपेयर की हुई है। तो अब स्टूडेंट क्या रिप्लाई करता है, यस सर, मैंने तैयार की हुई है। अब एंड और नो, अब आई एम लर्निंग इट बाय हार्ट। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जुबानी तैयार करूँ। बाय हार्ट मतलब जुबानी होता है, लर्निंग तैयार करना। अब स्टूडेंट अपनी टीचर को कह रहा है कि मैंने स्पीच जो है वो तैयार कर चुकी हूँ मैं स्पीच, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जुबानी तैयार करूँ। अब टीचर क्या उसे कहते हैं, टीचर, आई थिंक वन ऑलवेज प्रिपेयर केयरफुली, एहतियात से, व्हाट ही वांट्स टू से। पहले मैं ये तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पहले जो है ना अपनी स्पीच को पहले केयरफुली, एहतियात से उसे सही तरीके से पढ़ो कि उसपे लिखा हुआ क्या है, पहले उसको पढ़ो। बट बेटर नॉट लर्न इट ऑफ बाय हार्ट। इसे ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम इसे जो है ना जुबानी तैयार करो, ऐसे नहीं करना। मैंने जो तुम्हें तरीका बताया कि पहले जो है ना अपनी वो स्पीच जो है ना वो सही एहतियात से पढ़ो, देखो उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें मेन मेन पॉइंट्स तुम देखो। जब वो देख लो तो फिर वो तुम स्पीच करो। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन ये जो है ना जुबानी तैयार करना ये सही तरीका नहीं है। स्टूडेंट बट वाइस सर। अब आप लोगों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों स्पीच तो बंदा इजीली कर सकता है, ऐसे जुबानी तैयार की हुई हो तो हम इजीली स्पीच को कर सकते हैं, तो ये क्या है कि अब स्पीच को जुबानी भी ना तैयार करें तो फिर कैसे हम पूरी वो लिस्ट लेके जो साथ में स्पीच की। तो आज हम देखेंगे, आज तक हमने जितनी भी स्पीच की, आप लोगों में से जिसने भी स्पीच की होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि या तो फिर आप जुबानी, मुझे तो लगता है कि सब लोग जुबानी तैयार करके जाते हैं स्पीच को, वो जितने भी 4 पेज हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो, वो जुबानी तैयार करते हैं।
तो ये जो है ना बहुत ही गलत मेथड है। अगर हम किसी से स्पीच के बारे में पूछें कि हमें स्पीच करनी है, कोई हमारी हेल्प कर दे, तो वो भी कहेगा कि आप ज़ुबानी इसको तैयार करें। और हमारा खुद का भी माइंड सेट यही है कि ज़ुबानी स्पीच तैयार करो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, और हमें स्कूल कॉलेजेस में भी ना ज़ुबानी ही तैयार करवाई जाती है। तो आज देखिए आप, ये जो टीचर है तो वो कह रहा है कि ज़ुबानी नहीं तैयार करनी, बस तुमने ये करना है कि तुमने एक दफ़ा इसको सही तरीके से एहतियात से पढ़ना है इसको, उसके बाद तुमने तैयार करनी है। अब देखते हैं क्या होता है। अब स्टूडेंट, आपकी तरह स्टूडेंट का भी यही क्वेश्चन है, बट वाई सर, क्यों हम इसे नहीं तैयार कर सकते इसी तरह? बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग, कि जब तुम स्पीच करते हो, जब स्पीच करते हो लोगों के सामने, यू मस्ट वॉच योर ऑडियंस। तुमने अपने ऑडियंस लोगों को देखना होता है। ऑडियंस कौन सी होती है? सुनने वाली होती है। अब जब हम स्पीच करते हैं, या कोई आपने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा, तो आपने देखा होगा जब भी स्पीच के कंपटीशन होते हैं तो काफी सारे लोग ऐसे ग्राउंड में बैठे होते हैं, ऐसा उन्होंने सेटअप किया होता है। काफी लोग आए होते हैं वो तकरीर को सुनने के लिए कि बच्चे कौन सी तकरीर कर रहे हैं, कैसी तकरीर हो रही है। बहुत सारे लोग वो सुनने के लिए आए होते हैं, और जो लोग सुनने के लिए आए होते हैं ना, उन्हें ऑडियंस बोलते हैं। और उनमें से फिर कुछ लोग जज भी होते हैं जो आपकी नंबरिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, और फिर कुछ लोग फर्स्ट आते हैं, कोई सेकंड पे आता है, कोई थर्ड पे, ऐसा तो होता है। तो ऑडियंस आप समझ गए होंगे, जो आपकी स्पीच को सुनते हैं वो ऑडियंस होती है। तो आपने पहले अपनी ऑडियंस को देखना है, जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं उनको देखना है, एंड ऑब्जर्व देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को देखना है। अब देखिए, अब अगर कोई स्पीच का कंपटीशन है, जस्ट लाइक वो इस्लाम के बारे में अगर कोई स्पीच हो रही है, तो इस्लाम के बारे में वैसे स्पीच हो तो इतना बंदा वो बोर नहीं होता, थोड़ा बहुत ही बोर होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग सी बातें होती है। मेरे ख्याल में अगर इस्लाम की कोई स्पीच हो रही हो तो मैं तो बोर नहीं होंगी, तो उसमें इंटरेस्टिंग सी बातें होती है। अब खुद आप देखेंगे, आपकी इस्लामियात की बुक है तो आप पढ़ते हो तो इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ते हो। इसके अलावा अगर आप मुताला को देखो तो वो बस बोरिंग सी लगती रहती है, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, ऐसी ही होती है वो मार्क स्टडी हमारी। तो इसी तरह अगर इस्लाम के बारे में आ जाए, तो अब वो कंपटीशन हो रहा है, तो टॉपिक सबके लिए एक है, इस्लाम के बारे में कोई उनको टॉपिक दे दिया है, तो वो सारे बच्चे उसी तरह ही स्पीच कर रहे हैं। अब अगर हम पाक स्टडी का कोई टॉपिक उठा के, जस्ट लाइक वो तहरीक पाकिस्तान, अब कोई जो है तहरीक पाकिस्तान पे वो स्पीच कर रहे हैं फुल, तो अब आप देखेंगे कि वो ऑडियंस जो है ना, सुबह से लेकर अभी तक वो वही एक बात सुन 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 के बोर हो चुकी होगी। अब आपने उनके इंटरेस्ट को देखना है कि अब वो ऑडियंस क्या चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, अब वो बोर हो चुकी है तो उसे अब आप जो भी पढ़ेंगे वो तो आपको कोई मतलब वो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे ही नहीं, बस उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा, सुबह से एक ही बात वो सुन रहे हैं। तो आपने उनके इंटरेस्ट को देखना है। यू कैन मेक अ फ्यू चेंज टू इनहांस द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अब जो है ना, आपने जो भी स्पीच लिखी है उसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है, ताकि जो है ना ऑडियंस, आपकी ऑडियंस जो आपकी सुनने वाली बैठी हुई है, ताकि उसको इंटरेस्ट हो आपकी स्पीच सुनने में, इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जब आप ऐसी इंटरेस्टिंग सी करके उस स्पीच को बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ मतवज्जो होकर सुनते हैं कि ये शायद और उसे अलग कर रहा हो। बट इफ यू हैव स्पीच विद इट लर्न बाय हार्ट, लेकिन अगर आपने इसको जुबानी से तैयार किया होगा, यू कैन नॉट मेक चेंज। तो अगर आपने इसे जुबानी तैयार किया होगा तो आप इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है यही है कि अब आप स्पीच को तो अलग, मतलब कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनने कभी स्पीच नहीं की है, तो मैंने भी कभी स्पीच नहीं की है, तो इसीलिए मैं स्पीच से हट के आपको बता रही हूँ। अगर आपने एक टॉपिक, जस्ट लाइक फिजिक्स का हो गया, इस्लामियात का हो गया, पाक स्टडी का हो गया, जिस भी बुक का हो गया, तो जब आप उसको जुबानी लर्न बाय हार्ट करते हो, आप जुबानी से तैयार करते हो, तो आपने जो तैयार की हुई होती है, तो उसमें आप कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकते, मतलब जो आपने लाइन टू लाइन लिखा हुआ है वहीं पढ़ेंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको भूल गई तो मतलब आपको सब कुछ वो खराब हो गया। लेकिन अगर आपने उसके कंसेप्ट से बनाए होंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप अगर कहीं से भूल भी जाए ना, तो आपने जो कंसेप्ट बनाए होंगे तो इजीली आप जो है ना उस टॉपिक को अपने टीचर को सुना सकेंगे। ये हिसाब स्पीच के साथ है कि अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही तैयार करोगे, ज़ुबानी से ही तैयार करोगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा डिलीवर करना, क्योंकि अब ऑडियंस कब से एक ही स्पीच को सुन रही है, बार-बार वही टॉपिक सुन रही है, तो अब वो बोर हो रही होगी, तो आप जब देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आप चेंज कैसे कर पाएँगे? इसीलिए आपने ये जो है ना ज़ुबानी तैयार नहीं करनी है।
आई होप आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, और जितने भी लोग स्पीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो आज के बाद ये बात याद रखनी है कि आपने स्पीच को कभी भी जुबानी तैयार नहीं करना। स्टूडेंट बट सर इट सीम्स टू मच इजी टू लर्न इट। लेकिन अब स्टूडेंट वही आपकी तरह या मेरी तरह कह रहे हैं कि सर लेकिन ये जुबानी तैयार करना ज्यादा इजी लगता है, तो आप सर आगे से उसको कैसे समझाते हैं? माय डियर इट इज नॉट सो, मेरे प्यारे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अ प्रॉब्लम विद लर्निंग इज दैट, अब एक और सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बता रहे हैं इसका कि मसला क्या है एक्चुअली में। अगर आप, चलो ठीक है कि आप ऑडियंस का इंटरेस्ट छोड़ो वो अलग बात है, अब दूसरा आप मेन पॉइंट देखो कि अगर आप ये इसको जुबानी तैयार करते हो, इसके साथ एक और मसला है। इफ़ यू फॉरगेट वन सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस भूल जाते हो, यू के मे ब्रेक डाउन ऑल टुगेदर, तो अब जो है ना वो तकरीर का पूरा जो तर्ज है, वो जितनी भी लाइनिंग है, अगर आप एक वर्ड भूल जाते हो ना, आपको वो पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ, इवन पूरी स्पीच ही भूल जाती है, क्योंकि आप जब आपको वर्ड भूलता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए आपने ऐसा नहीं करना है, आपने स्पीच को जुबानी कभी नहीं तैयार करना है। स्टूडेंट क्या कहता है? वेल आई माइट मैनेज if I could have many student, well I might manage if I could have my notes with me while I speak। अब स्टूडेंट क्या कह रहा है कि सर मैं अपने नोट्स लेके जा सकता हूँ जब मैं स्पीक करूँ तो। अब वो नोट्स से मुराद है कि वो पूरी स्पीच लिखी हुई तो मैं लेके जा सकता हूँ। तो अब टीचर क्या कहते हैं? यू मस्ट बी पे केयरफुली, तुम इसे एहतियात के साथ तैयार करो, पढ़ो सही से। एंड मेक एन आउटलाइन टू हेल्प यू, आउटलाइन कैसे बनानी है कि उस वो जो स्पीच है ना उसका पहला वर्ड आप लिख लो। पहला वर्ड ने अगर आपको वो मुश्किल रहता है याद रखने में, तो आप एक सेंटेंस उसका लिख लो, और आप उस हिसाब से अपनी आउटलाइन के हिसाब से उसकी तैयारी करो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आपने ऐसे तैयारी करनी है। When you will use get used to speaking in public, you won't be needed your notes anymore। जब आप पब्लिक में स्पीक करते हो तो ये थोड़ा धीमी सा लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपने हाथ में वो बड़े बड़े पेजेस लिए हुए उनसे देख के स्पीच कर रहे हो, तो ऑडियंस को भी लगेगा कि शायद ये है ना, इस बच्चे को स्पीच करना आता ही नहीं, इतने बड़े बड़े पेजेस लेके आ गया है। तो अब आपको पता होगा स्पीच एक पेज की नहीं होती, दो की नहीं, बहुत बड़ी स्पीच होती है, तो उसको करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना अपनी पॉकेट में बना वो आउटलाइन थोड़ी सी लिखी होती है वो डाल के लेके, तो ये टीचर इसको एडवाइस कर रहे हैं। टुडे सर आई गेट वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम अपनी नर्वसनेस को कैसे कम कर सकते हैं, हेजिटेशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो अब ये भी कह रहा है कि सर मैं ऑडियंस के सामने बहुत ज़्यादा घबराता हूँ और बहुत नर्वस हो जाता हूँ, नर्वस होकर बंदा भूल जाता है सब कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। अब वो टीचर उसको बताएगा इसके लिए भी। इट इज़ नेचर, ये कुदरती बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वंस यू विल प्रैक्टिस इन, जब तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे, एंड यू गेट यूज टू पब्लिक स्पीकिंग, और जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करना सीख जाओगे, यू विल ओवरकम दैट। अब यह है कि जब तक आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ ना तो मैं स्पीच कर रही हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मैं नर्वस हो रही हूँ कि जब ऑडियंस के सामने जाऊँगी तो मैं ये होगा वो होगा। तो जब तक आप स्टेज पे जाओगे नहीं, स्टेज का मुंह नहीं देखोगे, स्टेज पे खड़े होके ऑडियंस को नहीं देखोगे, तब तक आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो ना, आपकी ये नर्वसनेस कभी कम नहीं आती। जब आप स्टेज पे जाओगे, ऑडियंस को देखोगे, उनके सामने जब बोलोगे, तो आप देखोगे कि ये जो नर्वसनेस है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद कम होना शुरू हो जाएगी। ये नर्वसनेस ये नेचुरल होती है। जब तक आप स्टेज पे जाके बोलोगे नहीं, स्पीच नहीं करोगे, ऑडियंस को देखोगे नहीं खड़े होके, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे अपनी नर्वसनेस को, ये नर्वसनेस अब तब तक खत्म नहीं हो सकेगी जब तक आप स्टेज पे एक बार नहीं जाओगे। इवन प्रैक्टिस इवन प्रैक्टिस स्पीकिंग फील नर्वस, जब आप प्रैक्टिस करते हुए, पहले बता चुकी, प्रैक्टिस करोगे तो आप नर्वस ही फील करोगे बिफोर स्टेपिंग ऑन द स्टेज, बट दे आर देयर, दे डोंट फील इट एनी मोर। जब आप एक बार स्टेज पे चले गए ना, तो आपके लिए फिर कभी मुश्किल नहीं होगा ऐसे करना। तो ये हमेशा बात याद रखनी है कि ये जो है ना नर्वसनेस ये नेचुरल होती है, इसको आप कम करने का यही तरीका है, एक बार स्टेज पे जाके आप ऑडियंस को देखो, उनके सामने बोलो।
Student, thank you sir for your hints. I will try to follow them. اب اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، تو اب جو جتنے بھی آپ نے مجھے یہ رولز بتائی، جتنی بھی ہنٹس بتائی، میں ان کو ضرور فالو کروں گا. آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے.